हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में यूपी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के लिए कॉमर्स का पूरा सिलेबस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार की जो वैकेंसी आई है यूपी टीजीटी के लिए कॉमर्स के लिए स्पेशली, वो टोटल है 127 वैकेंसी, जिनमें से ये बालक वर्ग के लिए आई हुई है, मतलब मेल के लिए है। इसमें से जनरल की 77 वैकेंसी है, ओबीसी की है 31, एससी की है 18 और एसटी के लिए आई है 1। यानी टोटल हो गई 127 पोस्ट। ये है बालक वर्ग के लिए। और यही अगर हम बालिका वर्ग के लिए बात करें तो 4 सीट है जनरल के लिए, 3 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। टोटल जो सीट है लड़कियों के लिए वो है 8। तो इस तरीके से हो जाएगी टोटल 135 सीट्स। तो 135 सीट टीजीटी के लिए आई हुई है। काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है वो कम कहीं से भी नहीं है। यूपी टीजीटी के जितने भी पेपर्स प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनका डिस्कशन हम अपने लेक्चर में आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं बहुत ही जल्द। यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए हमारा लेक्चर आने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और अपने दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता रहे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में यूपी टीजीटी का लेक्चर, यूपी टीजीटी का सिलेबस। और इसके बाद जस्ट इसी में हम आपको डिस्कस करा के देंगे यूपी पीजीटी का क्या सिलेबस है और कौन सी बेस्ट बुक है जो हम यहाँ पे पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉमर्स की जो सबसे पहले बात होती है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है आपका मेन पेपर है अकाउंट्स का। इसके बाद है स्टैटिक्स और ऑडिटिंग। ये सारी चीज़ें आपके एक प्रॉपर ग्रुप है इसमें आया हुआ है, जिसमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। वो है अकाउंट्स, इसमें पुस्तपालन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, इसका ऑब्जेक्ट, इसके मेथड्स, डबल एंट्री सिस्टम, जनरल एंट्री, खाता बही यानी लेज़र, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट जिसमें इशू ऑफ शेयर है और इसका फॉरफीचर है, या एनपीओ का ट्रीटमेंट हो जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट है जो बीकॉम से है, हायर परचेज सिस्टम है। स्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से काफ़ी कुछ आने वाला है। इसके बारे में बहुत कुछ दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी कुछ करना है यहाँ पे। इसके अलावा ऑडिटिंग में आपको इसकी डेफिनेशन आएगी, इसका इम्पोर्टेंस आएगा, प्रमाणन का अर्थ, महत्व, प्रमाणन के प्रकार। तो ये सब चीज़ें हैं जो आने वाली हैं इस बार के टीजीटी के एग्ज़ाम में। इसके बाद दूसरा जो है इसी में वो है व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध व्यापारिक संगठन। इसमें आएगा, इसको हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ये है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका अर्थ, इसका क्षेत्र, पर्यावरण प्रदूषण तथा उद्योग धंधे, व्यापारिक कार्यालय के कार्य, व्यापारिक संगठन के स्वरूप, विज्ञापन, विक्रय, कला, देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार, प्रबंध जो है इसकी प्रकृति, इसका महत्व, प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं, प्रबंध की ये कार्य, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आपका अर्थशास्त्र में काफ़ी कुछ पूछा जाने वाला है। अर्थशास्त्र का बेसिक सारा कुछ रहेगा जो हमारे लेक्चर में पहले भी आए हुए हैं और आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में काफ़ी कुछ, मनी बैंकिंग है, इंडियन इकोनॉमी है, और इसमें काफ़ी कुछ पूछा जाने वाला है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे, प्लस में जितने यूपी टीजीटी के पेपर्स अब तक आए हैं 2011 से लेके 2002 तक, यानी 2002 से 2011 तक का अवेलेबल है मेरे पास। मैं वो जल्दी ही उसके लेक्चर लेके आने वाला हूँ आपको। अप्रॉक्स ये हो जाएगा करीब 7 या 8 वीडियो आएंगे इसके, जो 100 क्वेश्चंस के होंगे। तो ये बहुत ही जल्द मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और भी क्वेश्चंस का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ जो टीजीटी के लिए है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी स्टेट के, वो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स के लिए। इसके अलावा वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात हुई है इसमें।
सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र एवं कार्य, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, ग्रेसम का नियम, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत, मुद्रा के मूल में परिवर्तन, बैंकिंग के कार्य, वाणिज्यिक बैंक के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्याएं। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो यूपी टीजीटी के लिए है। तो यूपी टीजीटी का अगर सिलेबस देखा जाए तो काफ़ी ब्रॉड है, इतना भी इजी नहीं है जितना हम लाइटली समझते हैं। तो यूपी टीजीटी का सिलेबस जो कॉमर्स के लिए है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उनके हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है और अपने ऊपर भरोसा है तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको बहुत ही जल्द। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। अब बात करते हैं यूपी पीजीटी के लिए प्रवक्ता पद की अगर बात करें तो इस पे भी आपके 2 खंड में यहाँ पे पेपर दिया गया है, आ बा सा, ये 3 खंड हैं। इन 3 खंडों में ये पेपर डाइड है। तो पहला जो खंड है वो है अकाउंट्स का और फाइनेंशियल लेखांकन, जिसको वित्तीय लेखांकन कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रीटमेंट का। तो जो पहला खंड है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये समझ लेते हैं। इसमें डबल एंट्री सिस्टम, इसका प्रिंसिपल है, एडजस्टमेंट है, फाइनल अकाउंट का, पार्टनरशिप है, कंपनी है, शेयर है, इशू ऑफ डिबेंचर है, शेयर का फॉरफीचर है, और ऋण पत्रों का शोधन यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, कॉस्टिंग का है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा रेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा इसमें ठेका कॉन्ट्रैक्ट लागत है, लेखांकन कर, महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा जैसे कृषि आय है, ये आपका टैक्सेशन से आने वाला है, गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, निवास स्थान की कर लाइबिलिटी, प्रबंधकीय लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी बात की गई है यहाँ पे अकाउंटिंग में, जिसमें इसका मीनिंग आएगा, इसके इंपॉर्टेंस आएंगे, इसका क्षेत्र आएगा, कार्य और उद्देश्य आएगा, वित्तीय तथा प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर आएगा, व्यावसायिक पूर्वानुमान, विश्लेषण एवं स्रोत, पूर्वानुमान के अन्य यंत्र, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रतिवेदन, अनुपात विश्लेषण, राग विश्लेषण इत्यादि। तो ये आपका खंड आ में रहने वाला है। खंड बाकी अगर बात करें तो इसमें व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध, जो आपके टीजीटी का भी सिलेबस है तो ये भी आने वाला है। व्यावसायिक संगठन का क्षेत्र इसमें आएगा, पर्यावरण प्रदूषण एवं उद्योग धंधे, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, देशी तथा विदेशी व्यापार, प्रबंध की प्रकृति एवं कार्य, प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं, प्रबंध विचार के प्रमुख विचारकों के योगदान का विश्लेषण इसमें किया जाएगा, जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, एल्टन मायो। और पेशों के रूप में प्रबंध, जिसमें प्रबंध की कार्य, नियोजन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं। और खंड सा की काफ़ी अगर बात करें तो खंड सा में आपका आएगा उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी रीतियाँ, जिसमें से अर्थशास्त्र का आएगा, काफ़ी बड़ा पार्ट आने वाला है। तो अर्थशास्त्र का स्वरूप क्षेत्र आएगा, व्यापार एवं अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, ये आपका आएगा, तटस्थ वक्र विश्लेषण, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन प्रकार, जनसंख्या सिद्धांत, प्रधान एवं पूरक लागत, औसत और सीमांत लागत, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, सांख्यिकी की रीतियाँ में आएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कोरिलेशन, रिग्रेशन और गुणात्मक संबंध, और ये कालमाला का विश्लेषण, निर्देशांक यानी इंडेक्स नंबर, व्यापारिक पूर्वानुमांक, और ये आपका आएगा बारंबारता बंटन, बारंबारता समान सिद्धांत, द्विपद एवं पैमान, भौतिक सांख्यिकी, विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में कृषि समंक एवं औद्योगिक समंक, भारतीय सांख्यिकी कमियां एवं सुधार के सुझाव। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका पीजीटी के लिए है, जो कि कॉमर्स के लिए है। तो ये थी जानकारी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। और यहाँ अगर मैं पीजीटी की वैकेंसी की बात करूँ तो पीजीटी की जो वैकेंसी है वो जनरल, वो टोटल है 45 सीटें आई हैं जो बालक वर्ग के लिए आई हुई हैं। 45 सीटों में से 22 सीटें जनरल के लिए हैं, 17 सीटें ओबीसी के लिए हैं, 6 सीटें एससी के लिए हैं और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। टोटल है 45 सीटें। और बालिका वर्ग में एक भी सीटें नहीं हैं, तो ओनली 45 सीटें आई हैं पीजीटी के लिए। और टीजीटी के लिए मैंने आपको बताया 127 + 8, तो ये सीटें हैं जो टोटल आई हुई हैं। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो पीजीटी और टीजीटी दोनों निकाल सकते हैं। हमारे चैनल पे सारी कुछ अवेलेबल होगा, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो हमारे साथ जुड़े और हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़े। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ और भी प्लान किया है, उसका वीडियो में मैं आपको जल्द देने वाला हूँ। तब तक के लिए आप तैयार करिए। थैंक यू सो मच।